गरीबों को निभा के चलो बेटो वालो। दो दो बोलेरो भर के जा रहे लड़की देखने, नाक तक खाते बैठ के, नाक तक, और खा के ना नाक तक खा के जी जी सही कहते है, कल जाके जवाब देंगे। 2 दिन बेटी को नींद नहीं आती, अल्लाह। 2 दिन बाद फोन की घंटी बजती है, सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारी बेटी हमारे बेटे को पसंद नहीं आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह। खासकर नौजवान मेरी ये बात सुन लें, वाह वाह वाह, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, कमेटी वाले नौजवान और मेरे वो भाई जिन्होंने इस महफिल को बड़ी मेहनत से सजाया। अल्लाह करे कोई ना कोई पैगाम लग जाए हत्ते, सुभान अल्लाह, सुभान है ना। ये देख के न सुनिएगा कौन बोल रहा है, ये देख के सुनिएगा क्या बोल रहा है। हाय हाय हाय। इसलिए कि नसीहत अगर दीवार पे लिखी हो ना तो दीवार देख के नसीहत पे अमल नहीं करना, नसीहत देख के नसीहत पे अमल करना। वाह वाह वाह, हाँ ना, समझ रहे मेरी बात। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी दीवार पे खंबा देखा, खंबा उस पे क्रॉस का निशान बना होता है, क्या मतलब है? ऊपर खतरा है, यहां से ऊपर खतरा है। अगर कोई ये कहे ओ जी ये तो खंबे पे लिखा है, ये कोई प्रोफेसर तो नहीं कह रहा है, ये कोई इंजीनियर तो नहीं कह रहा है, ये तो खंबे पे लिखा है ऊपर खतरा, हमें नहीं माननी इनकी। और चढ़ जाए ऊपर, फिर अगर 11,000 की लाइन छुओगे मरोगे, आग में कूदोगे जलोगे, ऊपर से कूदोगे हड्डी पांव टूटेंगे। क्यों? क्योंकि ये फितरत है, ये फितरत है। तो अगर कहे नहीं जी खंबे पे लिखा हम क्यों माने, तो ये ना देखे जी एक ये तो नई उम्र का लड़का बोल रहा है क्यों माने, ये मत देखो खंबे पे निशान है, ये देखो खतरा है ऊपर, हाय 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 हाय, खतरा है ऊपर। अल्लाह करे मेरी बात है आपके जहन में उतर जाए। सरकार रईसुल अत्किया बैठे हुए हैं, अल्लाह करे समझे मेरी बात। अभी गुर्बत खत्म नहीं हुई है, अभी भी तंगदस्ती है, अभी भी बच्चियां घर के अंदर प्याज और मिर्च से रोटी खा रही हैं, अभी गुर्बत खत्म नहीं हुई है, अभी भी एक वक्त का खाना 3 टाइम कुछ घरों में चल रहा है। कभी घूम के अमीन में जमीन में उतर के देखें तो हमें गुर्बत देखने को मिलती है। आज भी हमें गरीब के दरवाजे पे 4-4 बेटियां जवान बैठी हुई नजर आती हैं, लेकिन माफ कीजिएगा अमीर की बेटी रुखसत होती है ना तो 5 लाख में आग लगा दी जाती है। काश वही 5 लाख उठा करके किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले करने में लगा देते, खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाता, मक्के वाला भी राजी हो जाता। वाह वाह वाह। लेकिन अल्लाह, नहीं, अल्लाह, मैं अगर पुणे में कमा रहा हूँ, गांव जाके शादी करूंगा और इकलौता बेटा जी जरा धमाकेदार होनी है शादी, डीजे जरा जम के बजना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह, जरा जम के बजना चाहिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं दूसरों के काम आना कितनी बड़ी चीज है। सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लाह बैठे हुए। आज तो लोग ना, आज लोग फ्री के टिकट ढूंढते हैं, कोई वीजा दे दे मैं उम्रा करियो। आपके पास ना तशरीफ लाए कुछ लोग आए और आके कहने लगे सरकार उवैस मियां से, हजरत हमारी तमन्ना है कि आप हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाइए। वाह 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 वाह, तवज्जो है सबकी, हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाइए। हजरत ने यूं देखा, फरमाने लगे तुम्हारे पैसे से मैं क्यों जाऊं, अल्लाह अकबर, मुझे जाना होगा, मैं अपने पैसे से जाऊंगा। कहा नहीं हजरत हम ये चाहते हैं कि आप जाएं, आप जैसी नेक शख्सियत हमारे पैसे से उम्रा करेगी ना हमें सवाब मिल जाएगा। वाह वाह वाह, फरमाने लगे बैठ जाओ। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक बंदा आया जरूरतमंद, वाह वाह वाह, आके कहने लगा हजरत जी बड़ा गरीब हूं, अल्लाह, घर में बच्चे हैं, जमीन मेरी अपनी कोई नहीं, मकान अपना कोई नहीं। कहा कि आपका फला मुरीद है, मैंने उसकी जमीन में छप्पर डाल रखा था, अल्लाह अल्लाह, आप ऐसा करें कि अपने मुरीद से कह दें या तो कुछ दिन के लिए रुक जाए वो मकान बनाने से, और या फिर मेरे लिए कोई इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब उसने इतना कहा तो सरकार उवैस मियां ने उन लोगों को बुलाया जो उम्रे के टिकट के लिए आए थे। फरमाने लगे इधर आओ। कहा जी हजरत। कहा क्यों आए थे उम्रे का टिकट लेके? कहा आपको उम्रा कराएं ताकि सवाब मिल जाए। फरमाने लगे मेरे उम्रे में कितना खर्च आ रहा है? कहा 35,000। फरमाने लगे वो पैसा उठा के इस गरीब की जमीन खरीदवा दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पैसा उठा के इस गरीब की जमीन खरीदवा दो, इसके पास छत नहीं है। उन लोगों ने ले जाके उसको जमीन खरीदवाई, मकान बना दिया। फिर जब वो पलट के कई महीने बाद वापस आया, फरमाती फिर ऐसे मुस्कुराता हुआ आ रहा था जैसे इसे कोई दुखी नहीं है। सरकार उवैस मियां ने कहा था देख करके, अब जरा इसका चेहरा देखो, मुझे बता तो सही, अगर मैं उम्रा करने जाता तो क्या मुस्तफा इतने ही राजी होते जितना इस गरीब की मुस्कुराहट से राजी हो रहे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोग पता नहीं जन्नत कहाँ ढूंढते हैं,
अल्लाह और अल्लाह ने जन्नत गरीब की मुस्कुराहट में छुपा के रख दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीबों को निभा के चलो बेटो वालो। दो दो बुलेरो भर के जा रहे लड़की देखने, नाक तक खाते बैठ के, नाक तक, और खा के ना नाक तक खा के, जी जी सही कहते है। कल जाके जवाब देंगे। 2 दिन बेटी को नींद नहीं आती, अल्लाह 2 दिन बाद फोन की घंटी बजती है, सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारी बेटी हमारे बेटे को पसंद नहीं आई। अल्लाह अकबर अल्लाह। क्यों? तुम्हारी बेटी का कद छोटा है, तुम्हारी बेटी की नाक खराब है, कान खराब है। मैं कहना चाहता हूँ और भूखे कुत्तों से जाके कह दो तुम्हें हक किसने दिया था गरीब के दरवाजे पे 2 बोलेरो भर के कम से कम 10-12 लोगों को ले जाने का? तुम्हें क्या पता है बेटी वाले ने कितना खर्च किया था और कहां से खर्च किया था? कितने बेटी वाले ऐसे होते हैं जो कहते हैं हजरत दुआ करते हैं बेटी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। 5 बार लोग देख के जा चुके हैं, 50,000 का कर्जमंद हो गया हो। कैसे कर्जमंद हो गए? का 10-10 लोग आते हैं, मैंने 10-10 हजार करके खाने का इंतजाम किया था, आज तक 50,000 का कर्जा न उतार सका। जब इस तरह से बाप रोया करते हैं तब कलेजे में एक हुक उठती है, मालिक तूने अमीरों को अमीर बनाया क्यों था? इन्हें इनकी औकात दिखा दे जो गरीब को सीने से लगाने को तैयार नहीं है। वजह यह नहीं थी कि बेटी की सूरत अच्छी नहीं है या बेटी की शक्ल अच्छी नहीं है, तस्वीर तो फोटो में देख चुके थे, अब तो सिर्फ दौलत देखने के लिए आए थे। किसी ने कान में इतना कह दिया ये मुंह मांगी गाड़ी नहीं दे सकते, इसलिए गरीब की बेटी पसंद नहीं आई है। कई बार पूछा जाता है बेटी ने क्या पढ़ा है, तो कोई कहता है सिर्फ बेटी ने कुरान पढ़ा है, कहते हैं बस कुरान पढ़ी है, इसको और कुछ नहीं आता है। हाथ जोड़ के कहता हूँ बेटियों के पास एमए की डिग्री न ढूंढना, बीए की डिग्री न ढूंढना, अगर देखनी है कुरान की किरात की डिग्री तलाश करो, कुरान की तजवीद की डिग्री तलाश करो, कनीज़ फातिमा होने की डिग्री तलाश करो। मैं जानता हूँ अगर तेरी बेटी बीए पास होगी तो कनीज़ फातिमा नहीं बनेगी। अगर तेरी बेटी को कुरान आता होगा, खुदा की कसम जब फजर में उठेगी मुसल्ला बिछाएगी, कोई दुआ करे ना करे, अल्लाह इसके सजदे के सदके में तेरे घर में रिस्क की बारिश फरमा दे। और हजरत क्या कहना है? माशाअल्लाह। भाई नेक बीवियां तलाश करें, नेक बीवियां। ये जो दीवारें खड़ी हो गई हैं ना, ये जो दीवारें खड़ी हो गई हैं, ये दीवारें गिरा दें और पूरी दुनिया को बता दें एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। नौजवानों, अल्लाह ने अगर कमाने लायक हमें बनाया है ना, तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह सबको हुजूर के मदीने के सदके जन्नती बना दे, है ना। सारे लोग जन्नत जाना चाहते हैं, जन्नत जाना चाहते हैं, आसान तरीका जन्नत जाने का। ठीक है जी, एक बेड अपने पैसे से खरीद लीजिएगा, चंद बर्तन अपने पैसों से खरीद लीजिएगा, 1200-1400 से 2400 या 5000 तक का बर्तनों का सेट मिल जाएगा, वो खरीद लीजिएगा। 5000 के पकाने के बर्तन मिल जाएंगे। एक गाड़ी आपको 1 लाख तक में बाइक मिल जाएगी। इतना इंतजाम खुद से करके किसी गरीब की बेटी को घर की दुल्हन बना लो। मैं ये नहीं जानता जिसे बारात खाने नहीं मिलेगी वो क्या कहेगा, जिसे दावत नहीं मिलेगी वो क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं अगर तुम किसी गरीब की बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाओगे, कोई कुछ दे या ना दे, गुंबदे खजरा वाले मुस्तफा तुम्हें दुआएं देने लग जाएं। वाह वाह। हुजूर तुम्हें दुआएं देंगे। आपसे मेरी गुजारिश है गरीबों को निभाना शुरू करें, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सलामत रखे अल्लाह वाले की चौखट पर बैठे हुजूर शहीद मिल्लत की बारगाह है। इन लोगों ने पूरी जिंदगी खुदा के नाम कर दिए, तब अल्लाह ने इनको वो मकाम अता किया है कि तुम जमीन के नीचे रहोगे, हम तुम्हारी जमीन के ऊपर तुम्हारे चाहने वालों के मेले लगा देंगे। हाँ, ये अल्लाह से प्यार करने का सिला है, अल्लाह से मोहब्बत करने का नतीजा यही है। और नौजवानों, अल्लाह से रिश्ते मजबूत कर लो, रिश्ते मजबूत कर लो, और इतने मजबूत रिश्ते कर लो, इतने मजबूत रिश्ते कर लो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह वाह वाह। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इंशाअल्लाह हम नफरतें खत्म करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये जो ऊंच नीच का फर्क है ये सारा खत्म करेंगे, वादा करो इंशाअल्लाह। बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, अमीरी गरीबी का झगड़ा, काले गोरे का झगड़ा नहीं होगा। सिर्फ एक बिरादरी रहेगी और वो बिरादरी रहेगी मोहम्मद अरबी की गुलामी करने वाली बिरादरी।